अगर आपको रेस्ट एपीआई समझ नहीं आता या आप गेट पोस्ट पुट और डिलीट में कंफ्यूज हो देन डोंट वरी, नेक्स्ट 1 आवर में आपका ये कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ रेस्ट एपीआई बिल्ड करके दिखाने वाला हूँ सो दैट कैन यू अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड बैकएंड डिप्लॉयमेंट इजीली एंड आई विल ब्रिंग मोर प्रैक्टिकल क्रैश कोर्स लाइक दिस ऑन द चैनल, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सबसे पहले क्या करते हैं कि हिस्ट्री जान लेते हैं इस रेस्ट एपीआई का। तो जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम एक काम करते हैं कि हम एक मशीन ले लेते हैं। अगर हमें कोई चीज़ यहाँ पर भेजना रहता है एक जगह से दूसरे जगह, जब शुरुआत में इंटरनेट पर यहाँ पर था, तो अगर हमें यहाँ पर कुछ भी चीज़ें यहाँ पर अगर हमें भेजना रहता था एक मशीन से दूसरे मशीन में, तो हम यहाँ पर एक वायर का यहाँ पर यूज करते थे। कोई भी वायर के थ्रू हम इसे यहाँ पर भेजते थे, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं टीसीपी बोलते थे। कि आप यहाँ बोल सकते हैं कि इसको टीसीपी के थ्रू हम यहाँ पर इसको सेंड करते थे। तो हम यहाँ पर क्या करते थे कि जब हमारे पास में ये रेस्ट एपीआई या एचटीटीपी सब कुछ नहीं था, तो हम यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर इसको सेंड कर सकते थे। हम एक स्ट्रिंग के फॉर्म में कुछ भी सेंड कर सकते थे। मीन्स कि हम यहाँ पर कोई नेम, रैंडम नेम यहाँ पर हम इसको सेंड कर सकते थे। हम जब इसको कुछ भी सेंड करते थे तो प्रॉब्लम ये था कि हम इसे, ये जो नेम है एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ये स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ पर क्या करते थे कि जब ये मशीन से हम कुछ भी यहाँ पर सेंड करते थे, यहाँ पर ये मशीन कंफ्यूज हो जाते थे कि एंड ऑफ एंड ये तो एक स्ट्रिंग है, और हमें यहाँ पर स्ट्रिंग जब आप दूसरे मशीन पर सेंड करते थे तो वो सेकेंड जो मशीन है वो ये नहीं समझ पाते थे कि हम इसका करें क्या। अगर हम डाटा को किसी भी कुछ भी यहाँ पर सेंड कर दें तो यहाँ पर ये तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर डाटा को कोई, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर राम @ और 1 2 3 सेंड कर दिए। तो अगर जब हम यहाँ पर ये चीज यहाँ पर सेंड करते हैं तो यहाँ पर ये तो एक राम तो एक स्ट्रिंग हो गया, फिर ये स्ट्रिंग हो गया, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 ये एक स्ट्रिंग हो गया। जब हम यहाँ पर कोई यहाँ पर सेंड करते हैं तो ये मशीन पास में ये नहीं था कि हम इसका करेंगे क्या, मतलब कोई लॉजिक नहीं था। तब वहां पर कुछ डेवलपर ने आपस में एक मीटिंग बैठाया और उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किए कि हम यहाँ पर एक रूल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। कि हमारे पास में एक रूल होगा, एक कॉन्फ्रेंस बैठाया गया और उसमें यहाँ पर इन सभी ने यहाँ पर एक डिसाइड किया गया कि हम यहाँ पर जो कुछ भी इंटरनेट से यहाँ पर सेंड नहीं किया जा सकता है, हम एक यहाँ पर रूल यहाँ पर डिसाइड करेंगे और उस रूल को यहाँ पर सारे डेवलपर मिलकर फॉलो करेंगे। सब डेवलपर ने यहाँ पर डिसाइड किए कि हमें एक रूल यहाँ पर डिसाइड करना करना चाहिए। तो वो हमें यहाँ पर डिसाइड करने के लिए, तो उसको इन्होंने यहाँ पर रखा कि हम जो यहाँ पर भेजेंगे वो एचटीटीपी फॉर्म में यहाँ पर भेजेंगे। अब यहाँ पर पहले जो यहाँ पर सेंड होता था ये भी यहाँ पर टीसीपी आप कह सकते हैं कि फॉर्म में सेंड होता था, जिसे आप यहाँ पर वाईफाई भी एक तरीके से वायर के थ्रू ही आपका यहाँ पर डाटा को सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर इन सारे डेवलपर ने ये कहा कि हम यहाँ पर जो ये डाटा सेंड करेंगे वो टीसीपी के फॉर्म में यहाँ पर सेंड करेंगे। अब टीसीपी के अंदर यहाँ पर कुछ रूल को डिसाइड किया गया कि हम टीसीपी के अंदर कुछ रूल लाएंगे और उसी रूल को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। तो अब वो रूल क्या था, उसमें जो पहला यहाँ पर रूल था वो यहाँ पर रूल था गेट। अब गेट का मतलब क्या होता है, अब इसने यहाँ पर जब ये डेवलपर था इन्होंने यहाँ पर गेट यहाँ पर रखा गया, तो हम इसे यहाँ पर गेट यहाँ देते थे। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि गेट ही क्यों रख रहा है। अगर वहां पर हम यहाँ पर रहते तो हम इसको यहाँ पर गेट की जगह पर कुछ और भी नाम दे सकते थे, बट उन्होंने यहाँ पर गेट ही इसको नाम रखा। तो गेट का यहाँ पर रखा गया कि डाटा अगर हम यहाँ पर डाटा को लाना, ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर समझाएं तो गेट का मतलब होता है कोई भी डाटा को यहाँ पर हमें यहाँ पर लाना। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर कहा कि हम गेट के बाद हम यहाँ पर इसको पोस्ट पे यहाँ पर रखेंगे। सो पोस्ट का मतलब होता है कि डाटा को क्रिएट करना। तो यहाँ पर जो हमारे पास में पोस्ट का मतलब होता है डाटा को क्रिएट करना। इसके बाद यहाँ पर और भी यहाँ पर रखा गया, जैसे यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर रखा गया पुट। ठीक है, जो नेक्स्ट जो यहाँ पर मेथड है वो रखा गया पुट। पुट का मीन्स होता है कि डाटा को अपडेट करना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डाटा को अपडेट करना। इसके बाद यहाँ पर जो पुट के बाद था वो था यहाँ पर डिलीट, और डिलीट का यहाँ पर मतलब रहेगा डाटा को डिलीट करना, डिलीट करना। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिसाइड करके रखा गया, इन सब डेवलपर ने रखा कि हम यहाँ पर जो यहाँ पर सेंड कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो हम उसमें कुछ यहाँ पर रूल डिसाइड करेंगे जिसमें यहाँ पर होंगे गेट, यहाँ पर पोस्ट होंगे, पुट होंगे और डिलीट होंगे। ये 4 मैन होते हैं, और भी यहाँ पर चीजें होते हैं, जैसे यहाँ पर एक
पिच करके भी होते हैं और भी होते हैं, तो मैं लेकिन यहाँ पर मेनली यहाँ पर 4 यहाँ पर रखे गए हैं जिसे हम ज़्यादातर डेवलपर यूज़ करते हैं। तो गेट का जो मतलब होता है वो डाटा को लाना, पोस्ट का मतलब होता है डाटा को क्रिएट करना। कि अगर हम एक आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दें कि अगर मेरे पास में मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वेबसाइट है, ठीक है? और हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। मेरे पास में यहाँ पर वेबसाइट है और इस वेबसाइट में हमने यहाँ पर एक साइन अप एंड लॉगिन के लिए यहाँ पर हम फीचर यहाँ पर दिए हैं। और हम इसको क्या कर रहे हैं कि एक डाटाबेस के अंदर में जो भी हम मान लेते हैं कि मोंगोडीबी हो गया या फिर एसक्यूएल हो गया, कोई भी डाटाबेस में हम इसके जो यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं इस यूजर के इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को जो हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर यूजर रजिस्टर करने के लिए आए तो उन्होंने यहाँ पर हम जो फर्स्ट में जो है हम इसमें यहाँ पर इसके नेम को यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमें यहाँ पर यूजर का नेम चाहिए। देन इसके बाद हम यहाँ पर जो भी यहाँ पर यूजर का डिटेल है मीन्स कि हमें इसके बाद जो उसके हमें ईमेल चाहिए, ठीक है? अभी के लिए हम 2 ही चीज़ लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा ईमेल। तो हम यहाँ से यहाँ पर 2 यूजर को ले रहे हैं। जब ये पहली बार रजिस्टर करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें इसके डाटा को यहाँ पर सेव भी करना है। तो यहाँ पर हमें डाटा यहाँ पर सेव करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड का यहाँ पर यूज़ करते हैं। पोस्ट स्लैश यूजर यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं और यूजर को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जब हम इसका बैकएंड हम बना रहे होंगे तो हम वहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं और यहाँ से हम यूजर के जो नेम है उसको हम डाटाबेस में क्रिएट करते हैं। तो पोस्ट का अगर हम इस डाटाबेस को शो कराना है तो हमें यहाँ पर यूज करते हैं गेट मेथड का यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी जैसे यूजर का डाटा को यहाँ पर हमें शो कराना होता है तो हम यहाँ पर गेट मेथड का यहाँ पर यूज करते हैं। सो गेट मेथड का यहाँ पर हम यहाँ पर यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी डाटा को अपडेट करना है, मीन्स कि हमें इसके नेम को अपडेट करना है, अगर हम यहाँ पर एक बार रजिस्टर करा दिए और यूजर रजिस्टर करने के बाद प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है, तो प्रोफाइल को जब वो अपडेट करने के लिए जैसे वो अपने नेम में अपडेट करेंगे, ईमेल में अपडेट करेंगे, तो हम वहां पर यहाँ पर यूज करते हैं पुट मेथड का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि डाटा को अपडेट कर रहे हैं, जो हमारे पास में डाटा है उसको हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। देन डिलीट का मतलब होता है डाटा को डिलीट करना। अब यहाँ पर हम कोई भी ऐप यहाँ पर बनाते हैं, खास करके अगर आप iOS ऐप स्टोर पर उसे अपलोड करना चाहते हैं तो आप उसे iOS ये कहते हैं कि वहां पर आप अपने ऐप में आपका एक रिक्वायर्ड फीचर होना चाहिए कि जो यूजर है वो अपना डिटेल को डिलीट कर सकते हैं, मतलब अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो वो जब अकाउंट को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर डिलीट मेथड का यूज करते हैं कि वहां पर यूजर जो है वो अपने डाटाबेस से अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं डिलीट मेथड का यहाँ पर यूज करते हैं। इन सब डेवलपर ने ये चीज यहाँ पर एक रूल बनाया गया जिसे हम फॉलो करते हैं। तो इस रूल में और भी चीजें था, जैसे अगर यहाँ पर डाटा सक्सेस होता है कि मीन्स कि अगर अगर मेरे पास में डाटा क्रिएट होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 200 ओके कर देंगे कि मीन्स कि सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अगर कोई यहाँ पर एरर आता है तो हम उसे यहाँ पर 400 एरर में यहाँ पर हम इसको नोट फाउंड में हम यहाँ पर नोट फाउंड इसको मैसेज शो करेंगे। तो अब यहाँ पर ये नहीं है कि हम 200 ही क्यों रखे हैं, हम यहाँ पर 400 क्यों नहीं हम रखे, 400 का मतलब ओके होता। तो यहाँ पर जो इस डेवलपर ने उस समय इसको जो अच्छा लगा उन्होंने यहाँ पर डिसाइड कर दिया। अब इसका कोई इसके स्पेसिफिक रूल नहीं है कि 200 का मतलब 200 क्यों रखा 400, क्योंकि वहां पर जो इसका मन आया यहाँ पर वो चीज यहाँ पर रख दी है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये तो कहानी होगी HTTP की। अब यहाँ पर REST API क्या है? अब यहाँ भी तो जो डाटा यहाँ पर सेंड हो रहा है, ठीक है, आखिर हम यहाँ पर गेट भी मेथड यूज कर रहे हैं या पोस्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है? ये भी तो एक्चुअली में यहाँ पर एक स्ट्रिंग ही है ना, ये भी पास हो रहा है एक स्ट्रिंग के ही फॉर्म में हो रहा है, पास हो रहा है। फिर आते हैं REST API। अब REST API क्या है? एक्चुअली में REST API कुछ नहीं है। REST API तो ये जो REST API है, अगर हम यहाँ पर इसको REST API सर्च करें तो यहाँ पर ये एक डिजाइन प्रिंसिपल है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एक डिजाइन प्रिंसिपल है, ठीक। अब ये डिजाइन प्रिंसिपल क्या होते हैं, हमें तो ये चीज समझ में ही नहीं आया कि ये डिजाइन प्रिंसिपल आखिर होते क्या है। तो अब यहाँ पर हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। मान लेते हैं सॉरी यहाँ पर ये जो है ना ये 404 होते हैं, ठीक। तो अब हाँ यहाँ पर हम समझाते हैं कि हमने जो यहाँ पर अब जो हम यहाँ पर इसको सेंड कर रहे हैं, ये जो हम यहाँ पर इसको सेंड कर रहे हैं ये कर रहे हैं HTTP के फॉर्म में, ठीक है। सो ये जो हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं ये कर रहे हैं HTTP के फॉर्म में। तो अब यहाँ पर HTTP के फॉर्म में तो यहाँ पर कुछ रूल यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं कि हमें इस रूल के थ्रू आप यहाँ पर डाटा को सेंड कर सकते हैं। तो
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे ही मेरे यहाँ पर कोई पोस्ट यहाँ पर क्रिएट होते हैं, कोई भी डाटा यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी डाटा क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ पर फ्रंट एंड में ये भेज देंगे 200 ओके। अब यहाँ पर 200 ओके का मतलब ये होता है कि मेरा यहाँ पर डाटा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए, बैकएंड से फ्रंट एंड के कम्युनिकेशन के लिए हम यहाँ पर 200, 400 ये सब यूज करते हैं। 200 का मतलब ओके होता है, 404 का मतलब होता है कि नोट फाउंड, कोई इंटरनली प्रॉब्लम हो गया, तो हम यहाँ पर 400, सर्वर प्रॉब्लम हो गया तो 500, ऐसे हम कुछ यूज करते हैं। तो ये हम बैकएंड से फ्रंट एंड कम्युनिकेशन करने के लिए, कि फ्रंट एंड समझ सके कि अच्छा मेरे पास में यहाँ पर डाटा जो है वो डाटाबेस में क्रिएट हो गया है। तो हम यहाँ पर जो फ्रंट एंड में है हम उसको 200 कह देते हैं कि 200 फ्रंट एंड बोल देते हैं, तो हमें यहाँ पर पता चल जाता है, अगर 200 आ गया तो फ्रंट एंड को पता चल जाता है कि यहाँ पर क्रिएट हो गया है यहाँ पर यूजर। तो कम्युनिकेशन के लिए हम यहाँ पर ये चीज यूज किए हैं। अब यहाँ पर जो ये रेस्ट है, तो मतलब ये तो HTTP तो सब काम कर ही रहा है, क्रिएट पोस्ट कर रहा है, तो फिर ये रेस्ट, ये बीच में ये कहाँ से आ गए? रेस्ट यहाँ पर आते हैं कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट, और यहाँ पर हम कर देते हैं /get यूजर। तो हमने ये चीज यहाँ पर किए हैं, और हम यहाँ पर कर देते हैं रीड एंड रिटर्न। तो हम ऐसे करके हम यहाँ पर एक यहाँ पर प्रिंसिपल हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर HTTP यहाँ पर हम डाटा को भेज रहे हैं। HTTP यहाँ पर क्या कहता है कि आपने जो ये, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको लग रहा होगा क्या कि मैंने तो सही ही भेज रहा हूँ। अगर HTTP के तौर पर जाएं तो HTTP बोल रहा है कि आपने मेरा यहाँ पर वर्ब भी यूज किया। वर्ब मतलब ये जो जितने भी यहाँ पर रूल हमने कहे, इसको हम एक वर्ब के तौर पर करते हैं। तो यही बोल रहा है कि आपने वर्ब भी यूज किया, आपने इसके बाद यहाँ पर यूजर भी यहाँ पर ऐड किया कि हमें यहाँ पर यूजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर HTTP के अनुसार तो ये चीज तो सही है, बट यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि सही है? क्योंकि आपने यहाँ पर पोस्ट मेथड यहाँ पर यूज किए हैं, फिर ये गेट क्यों आ रहे हैं? तो यहाँ पर फिर आते हैं रेस्ट एपीआई, और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो ऐसा काम नहीं चलेंगे। आपको यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप पोस्ट यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपल से यहाँ पर यूजर ही यूज करना होगा, इस बीच में आपको यहाँ पर गेट यहाँ पर यूज नहीं करना है। तो कई लोग क्या करते हैं, आपने बहुत सारे डेवलपर को यहाँ पर देखे होंगे कि यहाँ पर पोस्ट स्लैश में लिखकर क्रिएट यूजर लिख देते हैं, जो कि यहाँ पर आपका यहाँ पर एक सही एपीआई नहीं है कॉल करना, क्योंकि आप यहाँ पर पोस्ट तो कर रहे हैं। पोस्ट का मतलब ये हो गया कि डाटा को क्रिएट करना, फिर ये क्रिएट क्यों लिख रहे हैं? तो यहाँ पर रेस्ट एपीआई कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मेरे डिजाइन को यहाँ पर फॉलो करना है। तो इसीलिए यहाँ पर रेस्ट डिजाइन प्रिंसिपल, यहाँ पर इसको कहा जाता है रेस्ट एपीआई को, कि आपको मेरे डिजाइन जो है, जो मैंने यहाँ पर रूल डिसाइड किया है, आपको वही फॉलो करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप यहाँ पर कोई पोस्ट मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर गेट यहाँ पर यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पोस्ट स्लैश यूजर करके ही आपको यहाँ पर यूज करना है। तो ये था यहाँ पर रेस्ट एपीआई का। और भी इसके चीजें होते हैं, जैसे और भी 2-4 चीजें और भी होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इन सबको तो यहाँ पर हम जो कहानी है वो कहानी देख लिए हैं, अब इसका हम रियल यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले कुछ पोस्टमैन करके एक एपीआई टेस्टर होता है, सो हम उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम जितने भी यहाँ पर एपीआई को टेस्ट करेंगे वो हम यहाँ पर करेंगे पोस्टमैन। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है पोस्टमैन के लिए, बिकॉज ये पोस्टमैन वाकई भी बहुत ही एपीआई टेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर पोस्टमैन, तो यहाँ से आप साइन अप करके इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करना बेसिकली यहाँ पर पोस्टमैन एपीआई डाउनलोड अगर हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर हम पोस्टमैन एपीआई, और यहाँ से आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर डाउनलोड पर यहाँ पर लगा देते हैं। देन अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम VS कोड में आते हैं, और हमने यहाँ पर एक रेस्ट एपीआई करके यहाँ पर एक ऑलरेडी यहाँ पर फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, और इसे VS कोड में ओपन कर लिए हैं। तो इसके अंदर में हम क्या करेंगे, सर्वर नाम से हम यहाँ पर एक बैकएंड फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। आप चाहे तो सर्वर कर सकते हैं या बैकएंड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर सर्वर लिख लिए हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि टर्मिनल ओपन करेंगे, और सबसे पहले तो इस सर्वर के अंदर आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा रहता है बैकएंड को क्रिएट करने के लिए, हम उसको करते हैं npm init y, ये हम कमांड आता है, इस कमांड को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस कमांड से क्या होता है कि हमें यहाँ पर सर्वर के अंदर एक फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, इसका नाम होता है पैकेज
डॉट जेसन करके। तो इसमें क्या होते हैं, नेम होते हैं जो भी आपका फोल्डर के, देन वर्जन, देन डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मैन जो कि हमारा हो जाता है इंडेक्स डॉट जेएस, एक फाइल यहाँ पर, देन टेस्ट, और उसके बाद कुछ यहाँ पर कीवर्ड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस सर्वर के अंदर में यहाँ पर जो इंडेक्स है, सो यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये इंडेक्स डॉट जेएस अगर आप यहाँ पर चाहें तो सर्वर डॉट जेएक्स के भी नाम से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बस सर्वर डॉट जेएक्स यहाँ पर करना है। सो देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो टेस्ट है इसको हम स्टार्ट कमांड में बदल लेते हैं, ठीक, और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं नोड, यहाँ पर इस फाइल को हिट करने के लिए। तो हम जैसे यहाँ पर npm स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि इंडेक्स जो फाइल में जितने भी मतलब इस फाइल को यहाँ पर हिट करेगा, तो इसमें जो कोड होंगे वो यहाँ पर रन होंगे। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन को यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ भी आप लिख सकते हैं। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो टाइप है इसको हटा देंगे यहाँ से, और इस टाइप के जो बदले में है यहाँ पर हम करेंगे टाइप, और टाइप को हम यहाँ पर दे देंगे मॉड्यूल। ये मॉड्यूल क्यों दे रहे हैं हम, बेसिकली हम यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर में आपको यहाँ पर इसको बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना रहता है। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो जैसे हम यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो मेरे पास में एक यहाँ पर नोड मॉड्यूल करके आते हैं। अब ये नोड मॉड्यूल क्या है, नोड मॉड्यूल में बेसिकली जो भी हम यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो ये कहीं पर कहीं तो यहाँ पर लिखा रहता है ना, तो वो नोड मॉड्यूल में होता है। और इस नोड मॉड्यूल को हम किस फॉर्म में भेजना चाहते हैं सर्वर पर, तो हम उसको मॉड्यूल के फॉर्म में भेजना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर टाइप मॉड्यूल लिखे हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी फॉर्म में तो रहेगा ही, तो भेजना ही पड़ेगा, तो हम इसको मॉड्यूल के फॉर्म में भेज रहे हैं तो हम यहाँ पर मॉड्यूल लिखे हैं। क्या करते हैं कि अभी के लिए तो ये इस फाइल को हटाते हैं। देन हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि इंपोर्ट एक्सप्रेस है, इसको हम कर लेते हैं। कहाँ से हम करेंगे, एक्सप्रेस से करेंगे, ठीक है। देन और ये सारे कोड हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हम करते आ रहे हैं बैकएंड क्रिएट करने के लिए, कॉन्स्ट एफ इक्वल टू हम यहाँ पर एक्सप्रेस, देन कॉन्स्ट पोर्ट है इसको हम कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारा पोर्ट मतलब होता है कि जो हमारा बैकएंड है वो किस पर रन करना चाहिए, कितने थाउजेंड पर यहाँ पर रन करना चाहिए। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि आप यहाँ पर क्या करिए कि एक बैकएंड में एक फाइल क्रिएट कर लीजिए डॉट env के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर आप जितने भी आपके जो भी यूआरएल है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर 4000 लिख लिए हैं, अब उसको हम यहाँ पर रीड कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर प्रोसेस डॉट env डॉट यहाँ पर हम पोर्ट जो हम यहाँ पर लिखे हैं, तो वहां पर तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि आप एक काम करना कि डॉट env फाइल में जाओ और वहां जो पोर्ट होगा वो उसके जो वैल्यू है उस पर यहाँ पर मुझे यहाँ पर उतने पर यहाँ पर इसको रन कराना है। जैसे 4000 है 4000, अगर वो नहीं मिला तो भी तुम 4000 पर यहाँ पर रन। अब यहाँ पर है क्या कि डॉट env हम क्यों लिखें, तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाते हैं कि जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर देखें कि एक डेवलपर कम्युनिटी ने जो यहाँ पर रूल यहाँ पर डिसाइड किया है हम उसी रूल को फॉलो करते हैं। तो अभी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने जो है वो कोई कंपनी यहाँ पर ज्वाइन की है, ठीक है। सो आपने एक कंपनी ज्वाइन की है और इस कंपनी में आपने कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट पर यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या आप हमेशा के लिए ये इसी प्रोजेक्ट पर यहाँ पर काम करेंगे, तो आंसर है नहीं। आप कभी कभी इस कंपनी को यहाँ पर छोड़ के जा सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर छोड़ के जाएंगे जो नया जो डेवलपर आएंगे तो यहाँ पर आप जैसे डॉट env की जगह पर XYZ लिख दिए, तो उस जो डेवलपर है उसको फिर से उस प्रोजेक्ट पर काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि वो खोजना पड़ेंगे कि वो उसको कहाँ है, क्या आपने लिखे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि एक रूल डिसाइड होता है, मतलब रूल नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक परंपरा, कह सकते हैं परंपरा यहाँ पर चलते आ रहा है कि हम जो जो भी हमारा सीक्रेट चीज होता है डॉट env के अंदर हम उसे लिखते हैं। जैसे हम कोई भी डाटाबेस का यूआरएल हो गया या रेजर पे का यूआरएल हो गया, हम उसे डॉट env के अंदर लिखते हैं। और इस डॉट env को हम कभी भी पब्लिक नहीं करते हैं, मतलब अगर हम गिट पर अपलोड करते हैं तो हम इसको डॉट env को नहीं करते हैं।
अपलोड। और हम जब इसको कोई भी वेबसाइट को पब्लिक करते हैं तो उस समय हम डॉट एनपी फाइल क्रिएट करके वहाँ, क्योंकि इसके अंदर हम अपना सीक्रेट चीज डालते हैं जो भी वेबसाइट का होता है, तो वो हम डालते हैं डॉट एनवी के अंदर। तो इसीलिए वो यहाँ पर एक परंपरा यहाँ पर चलते आ रहा है कि हम उसको डॉट एनवी ही फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो सब लोगों ने डॉट एनवी ही यूज करना, ताकि कोई भी आप अगर कंपनी स्विच करते हैं तो आपके, जब कंपनी स्विच, तो बाकी जो डेवलपर, न्यू डेवलपर आएंगे, उससे पता होना चाहिए कि आपने फाइल अगर स्ट्रक्चर हो तो वो आसानी से उस प्रोजेक्ट पर आगे वर्क कर सकता है और कंपनी को ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ पर इंडेक्स या हम सर्वर लिखते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि लिखने में कोई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इस पर यहाँ पर सचिन डॉट जेएस भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। और आप यहाँ पर जो पैकेज डॉट जेएस है, आप इसमें सचिन डॉट जेएस को यहाँ पर कह सकते हैं। बट हम यहाँ पर इंडेक्स जो हमारा चलते आ रहा है हम वही लिखेंगे। और अगर आप डॉट एन की जगह कुछ और लिखते तो यहाँ आप डॉट एन की जगह कुछ और लिखते, बस इतना ही है। तो हम इसको, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज, देन इसके अंदर में एक्सप्रेस को पास करते हैं, सो एक्सप्रेस डॉट जेसन फॉर्म में। ओके, सो देन इसके बाद हम ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर गेट, और यहाँ पर हम करेंगे स्लैश, देन यहाँ पर हम दो चीजें पास करते हैं, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स में हम इसको सेंड करते हैं कि अगर मेरा यहाँ पर सर्वर रन कर रहा है तो हम यहाँ पर वर्किंग, एपीआई वर्किंग। देन हम इसको कंसोल में प्रिंट कर देंगे, कंसोल में, सॉरी, ऐप डॉट रिलेशन, और यहाँ पर हम करेंगे पोर्ट, देन अब हम यहाँ पर करेंगे कंसोल। कंसोल मतलब जो हमारा टर्मिनल में है वो शो होगा यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग एंड सर्वर। तो सॉरी, मैंने यहाँ पर स्टार्टेड और पोर्ट, यहाँ पर हमको कितने पर पोर्ट वो भी हमको यहाँ पर शो कराना है, तो हम डॉलर साइन के साथ इसके अंदर में लिख देंगे पोर्ट को। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास में टर्मिनल था, टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पर हम इस कमांड को यहाँ पर यूज करेंगे, npm, और यहाँ पर इस स्टार्ट को npm स्टार्ट। तो यहाँ पर मेरे पास में बैकएंड यहाँ पर रन हो रहा है और ये हो रहा है 4000 पर यहाँ पर रन। तो अब मेरे पास में बैकएंड यहाँ पर रन हो गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अ, आप अगर यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर इंडेक्स में आते हैं, अगर हम इसको 3000 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ भी हम इसको 3000 में बदल देते हैं, तो अब अगर हम यहाँ पर इसको npm स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर 3000 पर रन होगा। तो आप इसको कितने भी यहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4000 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चेंज करने के साथ ये यहाँ पर आपका रन। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सीख करके इसको क्लियर कर लेते हैं और कुछ चीज़ें को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रजिस्टर, जो यूजर जो रजिस्टर करते हैं, तो वो हम यहाँ पर उसका हम बैकएंड बनाने वाले हैं। तो उसके अनुसार से हम यहाँ पर कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे हमारा हो गया इंस्टॉल कोड एंड डॉट env, देन हमारा हो गया जेसन वेब टोकन। जेसन, अब ये जेसन वेब टोकन क्या होते हैं, कोड क्या होते हैं, डॉट env क्या होते हैं, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो अभी के लिए जेसन वेब टोकन एक बहुत बड़ा चीज़ें होता है, मतलब इस पर एक बहुत सेपरेट वीडियो बन सकता है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब हम इसको रजिस्टर कराते हैं कोई भी यूजर को, तो हम उसको एक टोकन जनरेट कराते हैं। तो वो टोकन लेटर एंड नंबर के कॉम्बिनेशन से होता है। तो उसी से हम यहाँ पर उस यूजर को जब हम लॉगिन दोबारा कराते हैं तो वही टोकन को हम वेरीफाई कराते हैं। उसी के लिए हम जेसन वेब टोकन लाइब्रेरी का यूज करते हैं। देन हम वैलिडेटर, ये भी सिंपली वैलिडेटर से ही आप यहाँ पर नाम सुन रहे होंगे कि हम इसको यूजर को वेरीफाई के लिए हम करते हैं।
देन मोंगोस, मोंगोस हम यहाँ पर डाटाबेस यहाँ पर यूज करेंगे ताकि आपको अच्छे से डाटाबेस के साथ हम यहाँ पर आपको शो करा सकें। देन हम यहाँ पर करेंगे बिक्रिप्ट का। अब बिक्रिप्ट क्या होता है, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो। अभी के लिए आप सिंपल जान लीजिए कि हमें यहाँ पर यूजर को रजिस्टर करने के लिए हमें ये चीज़ की ज़रूरत होती है। हम इसको सबको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। सो हमारा यहाँ पर ओके, सो हम यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, फ़ोल्डर सॉरी। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं मॉडल्स। अब मॉडल्स में क्या होंगे कि मॉडल्स के अंदर जो भी हम यहाँ पर जब रजिस्टर कराएँगे तो यूज़र से कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको गेन करना है, तो वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे मॉडल्स के अंदर में। देन हम यहाँ पर राउट के अंदर में, और इसी राउट के अंदर में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि हमें गेट मेथड, पुट मेथड, हम इसी राउट के अंदर में। इसके बाद हम यहाँ पर जो नेक्स्ट हम कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग के अंदर हम मोंगो फाइल जो मोंगोडीबी है, तो उसको हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोलर, और कंट्रोलर के अंदर में हम बेसिकली वही कंट्रोलर्स, और इसके अंदर में हम बेसिकली जो हमारे पास में साइन अप कराने का लॉजिक लिखेंगे। देन इसके बाद हमारे पास में एक होता है मिडलवेयर्स। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर कॉन्फ़िग डॉट, तो इसके अंदर में हम क्या करते हैं कि एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं mongodb.js के नाम से। ओके, सो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं मोंगोस फ्रॉम मोंगोस से, ठीक है। देन हम इसे कनेक्ट भी करना है, कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी, और इसको हम कर लेते हैं एसिंक कर लेते हैं। सो एसिंक, और इसमें करेंगे मोंगोस डॉट कनेक्शन डॉट ऑन, और यहाँ पर हम लिखेंगे कनेक्टेड एंड, अगर मेरे पास में कनेक्ट होता है तो हमें इसे यहाँ पर कंसोल, मतलब हमें देखने के लिए भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कंसोल लॉग, और यहाँ पर हम कर देते हैं डाटाबेस कनेक्टेड। ये हमारे पास में मैसेज आएगा कंसोल में। कंसोल मतलब वही टर्मिनल। सो सक्सेसफुली कनेक्टेड, डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। एंड यहाँ पर हम करेंगे अवेट मोंगोस डॉट, तो यहाँ पर मेरे पास में कनेक्ट, और इसके अंदर में हम यहाँ पर यूआरएल को पास करेंगे। तो वो यूआरएल जो हमारा हो जाएगा प्रोसेस डॉट env डॉट, यहाँ पर हम लिखेंगे मोंगो डीबी, और यहाँ पर लिख देते हैं यूआरएल, ठीक है। और ये यूआरएल को हम क्या करेंगे डॉट env के अंदर भी हम इसके अंदर ये यूआरएल हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मोंगो डीबी यूआरएल, देन इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कनेक्ट डीपी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मतलब होता है कि हम दूसरे फाइल को में इस फाइल को हम जो कोड लिखा है वो हम यहाँ पर फेच कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं मोंगोडीबी एटलस करके, ठीक है। यहाँ पर मोंगोडीबी एटलस, हम इसके अंदर में आते हैं। देन यहाँ पर साइन अप कर लेते हैं। तो आप ईमेल से यहाँ पर इसको साइन अप कर लीजिएगा। देन इसके बाद ये साइन अप होने के बाद अगर आपके पास में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर आपके पास में ब्लैंक होगा।
तो अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट होंगे तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए आएंगे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, व्यू ऑल प्रोजेक्ट पर जाते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पर व्यू ऑल प्रोजेक्ट में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पर आते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट का नाम तो हम यहाँ पर दे देते हैं रेस्ट एपीआई कर देते हैं। देन नेक्स्ट, और यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आप इसी ईमेल आईडी से, तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, हाँ मेरे पास में यही ऑनर व्यू, मैं ही ऑनर हूँ। देन यहाँ पर क्रिएट, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फ्री वाले जो है वो कर लेते हैं, देन AWS, और यहाँ पर हम मुंबई क्रिएट। यहाँ पर एक वेरीफाई के लिए आ रहा है, सो ओके। सो इसके बाद हमें यहाँ पर जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें यहाँ पर बोल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड थोड़ा सा इजी ही रख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर क्रिएट, देन चूज मेथड, तो हम यहाँ पर ड्राइव, देन कुछ ये टाइम लेगा यहाँ पर, यहाँ पर क्लस्टरिंग प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे, एंड यहाँ पर मेरे पास में URL यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, सो उस हाँ जो हमने डाउनलोड किए थे पोस्टमैन, जो हमने think, ओके सो ये हम यहाँ पर URL करते हैं कॉपी, देन हम यहाँ पर आते हैं VS कोड में, और ये जो .env है इसके अंदर में, देन यहाँ पर जो हमारे पास में पासवर्ड है, इस पासवर्ड की जगह पर हम अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास में यहाँ पर, देन हम यहाँ पर जो आपको बता रहे थे, यहाँ जो हमने पोस्टमैन जो है इसको हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, तो इसको हम इसको सेटअप कर लेते हैं। इस पर जाएंगे, सो ये यहाँ पर तो इंस्टॉल प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा जो मोंगो डीबी है इसको हमें यहाँ पर कनेक्शन, सो तो यहाँ पर साइनिंग कर रहे हैं, तो मैं साइनिंग कर लेता हूँ, यही जो हमारे पास में ईमेल है उसी से, गूगल के अंदर में डायरेक्ट ही गूगल से ही कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर गूगल से कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा हम टाइम नहीं यहाँ पर लगाएंगे, और इस इंडेक्स में आते हैं, और यहाँ पर जो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऐप डॉट यूज, और यहाँ जो हम कोड कर रहे थे कोर्स, देन अवेट कनेक्ट डीपी, और यहाँ पर मेरे पास में जब हम यहाँ पर मॉड्यूल कर रहे हैं तो हम इसको पूरा यहाँ पर नेम देना पड़ता है हमें, mongodb.js जो हम मेरे पास फाइल में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि टर्मिनल ओपन करते हैं, npm स्टार्ट ये करते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और है कि जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो इसके जो यहाँ पर है डाटा एंड नेटवर्क में आके IP एड्रेस में आने के बाद, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ऐड IP एड्रेस यहाँ पर अलाउ कर लीजिएगा, अगर वो थोड़ी देर बाद, मतलब एक दिन बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर शो होंगे। देन यहाँ पर हम आते हैं, और ओके सो यहाँ पर ऐप कोड का अगर हम यहाँ पर यूज करना है तो हमें इसे इंपोर्ट भी करना रहता है। सो इंपोर्ट कोड, ये फ्रॉम जो है कोड, देन हम यहाँ पर आते हैं npm स्टार्ट, तो हमारा यहाँ पर 4000 पर सर्वर यहाँ पर रन कर हो चुका है। यहाँ पर डाटाबेस, आई थिंक डाटाबेस, अच्छा तो यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ करना रहता है, देन npm स्टार्ट, एक रेस्ट करके हमें यहाँ पर नेम भी यहाँ पर देना रहता है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे इंडेक्स में जो है, और हम कोड जो कर रहे हैं
इसके बाद हम यहाँ पर एक इंपोर्ट करेंगे .env config, ठीक, देन npm start। तो यहाँ पर मेरे पास में डाटा बेस कनेक्ट सक्सेसफुली दिखा रहा है एंड सर्वर रन 4000। तो मेरा यहाँ पर दोनों जो है ये यहाँ पर कनेक्ट सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में कंट्रोलर है इसके अंदर में हम यहाँ पर एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सो यूजर कंट्रोलर के नाम से यहाँ पर, सो यूजर कंट्रोलर .js। तो इसके अंदर में हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास में मॉडल है तो इस मॉडल के अंदर में हम यहाँ पर यूजर मॉडल .jx करके एक फाइल क्रिएट करेंगे और इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हम यूजर का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हम कौन से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि अब इसको हमको सेव भी करना रहता है। तो हम कहाँ पर सेव करते हैं, तो ऑब्वियस बात है हम डाटाबेस में सेव करेंगे, इसलिए हम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। देन हम यहाँ पर स्कीमा यहाँ पर हम एक ऐड करेंगे। सो कॉन्स्ट हमारे पास में यूजर स्कीमा नाम से हम, सो यूजर स्कीमा इक्वल टू यहाँ पर न्यू मोंगो डॉट स्कीमा। और यहाँ पर जो लेने वाले हैं ज़्यादा कुछ नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ एक नेम यहाँ पर लेंगे और इसको जो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि टाइप जो है वो हम स्ट्रिंग फॉर्मेट और हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब कि आपको नेम फिल करना ही होगा, आप इसको मतलब भरे हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो रिक्वायर्ड और इसको कर देते हैं ट्रू। देन इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो नेम के बाद हम ईमेल ले लेंगे और ईमेल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिक जो है इसको हम कर देंगे और इसी के लिए हम वैलिडेटर जो है वो फाइल को हम इंस्टॉल किए थे लाइब्रेरी को, तो यहीं पर हम चेक करने के लिए। देन हम यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिख देंगे पासवर्ड। पासवर्ड में हम ये जो यूनिक वाला फैक्टर है इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा और इसको हमें यहाँ पर कॉन्स्ट यूजर मॉडल कर देंगे मोंगोस डॉट मॉडल्स डॉट यूजर मॉडल। और ये जो हमारा जो यूजर का यहाँ पर डाटा यहाँ पर होगा, ठीक है, जो यहाँ पर ईमेल, तो ये हम किसी टेबल में तो स्टोर करेंगे ना, तो उस टेबल का यहाँ पर हम नाम देंगे यूजर और यूजर स्कीमा इसको हम करेंगे। देन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब तो समझ ही हो गए होंगे कि हमें यहाँ पर इस फाइल को किसी और फाइल में फेच कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो इसका मॉडल है वो फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गया। देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक मिडिल वेयर में भी जो है हम यहाँ पर एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा हो जाएगा auth.js करके, ठीक है। सो इसमें जो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम जेसन वेब टोकन करके जो है इसको हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, जो कि हमारा, और इस टोकन को हम इसमें आपको कोड समझा देते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर टोकन को यहाँ पर हेडर में यहाँ पर पास कर रहे हैं। देन अगर ये टोकन यहाँ पर
सिमिलर नहीं होता है तो हम यहाँ पर कर देंगे कि सक्सेसफुली फॉल्स और यहाँ पर मैसेज करके नॉट ऑथराइज्ड, मतलब कि आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, टोकन नहीं मिस मैच हो रहा है। और इस टोकन के लिए हम क्या करेंगे कि एक JWT सीक्रेट हमको करना पड़ता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि .env के अंदर JWT सीक्रेट, और यहाँ पर हम कुछ भी कर देते हैं, जैसे सचिन ग्रेट 2 3 4 कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करना रहता है। देन इसको हम रिक्वायर डॉट यूजर डिकोड कर लेते हैं, नेक्स्ट, और कंसोल में हम जो बेसिकली हमारा एरर आता है वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा राउट फोल्डर है, इस राउट फोल्डर के अंदर में हमें एक फाइल यहाँ पर बनाना है, जो कि हमारा हो जाएगा यूजर राउट करके, तो यूजर राउट्स डॉट जेएक्स। तो हम इस तरीके से हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो यूजर कंट्रोलर है, इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, जो यूजर का लॉग रजिस्टर एंड लॉगिन पेज है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कोड नहीं लिखते हैं, वैसे कोड लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम आपको समझा देंगे, तो और इसका हम कोड भी प्रोवाइड कर देंगे, तो हम फटाफट वो कोड लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किए हैं कि जो रजिस्टर होते हैं उसका हम यहाँ पर लिख लिए हैं कोड। तो अब यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले वही यूजर मॉडल को इंपोर्ट कर लिए, बिक्रिप्टेशन। तो रजिस्टर में हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर कॉन्स्ट में उसको बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर ईमेल पासवर्ड, इसको हमको यहाँ पर बड़ी के अंदर भेजना है। अगर ईमेल या नेम पासवर्ड जो है, अगर इसमें से कोई भी फिल नहीं करता है तो हमें यहाँ पर उसे तुरंत मैसेज यहाँ पर देना है कि मिसिंग डिटेल है, और सक्सेस को फॉल्स कर देना है। सक्सेस का फॉल्स का मतलब ये होता है कि यही जो हम यहाँ पर 200 ओके बता रहे थे, तो वही चीज़ है। देन यहाँ पर इफ वैलिडेटर है, हम वैलिडेटर में क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि अगर वो उसी ईमेल से दोबारा रजिस्टर कर रहा है तो भी हम उसको यहाँ पर कहेंगे प्लीज इंटर द वैलिड ईमेल, या आप यहाँ पर वैलिड कह सकते हैं या मैसेज में कोई भी अपना। देन हम पासवर्ड की लेंथ डिसाइड कर रहे हैं कि 8 लेंथ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमको कहाँ पर देना है, जो पासवर्ड को वो हैशिंग यूजर पासवर्ड के, मतलब यहाँ पर हमको एक डिक्रिप्ट 10 डिजिट का हमको जनरेट करना रहता है, और इसको कॉन्स्ट के अंदर में हम यहाँ पर भेज रहे हैं। देन हम न्यू यूजर जो बना रहे हैं उसको हम यूजर में डाटा में सेव करेंगे, और देन हम इसको टोकन जनरेट करेंगे, और अगर ये सब चीज़ें ठीक रहता है तो हम रिस्पॉन्स में प्रूव करके इसका टोकन जनरेट करने, टोकन को यहाँ पर हम सेंड करेंगे डाटाबेस में। जो भी डाटाबेस कह सकते हैं, या जो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स जब पोस्टमैन एपीआई का यूज करेंगे तो वहाँ पर हम यहाँ पर टोकन भी शो कराएंगे कि टोकन हम, देन हम यहाँ पर देन यूजर नेम, मतलब नेम हम यहाँ पर उसको शो कराएंगे, यूजर का नेम। और अगर यहाँ पर कोई एरर आता है तो ये एरर के लिए है। देन उसी तरीके से लॉगिन में हम क्या करना है कि नेम नहीं लेंगे, सिर्फ पासवर्ड हम लेंगे, मतलब ईमेल एंड पासवर्ड लेंगे। तो यहाँ पर यूजर के लिए हम बेसिकली और इज मैचिंग पासवर्ड से हम यहाँ पर कंपेयर कराएंगे। तो एक्सपोर्ट का मतलब वही होता है कि हम इसको दूसरे फाइल में हम इसको यहाँ पर फेच कर सकते हैं उसके डाटा को। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर राउट जो है इसमें हम क्या करते हैं इम्पोर्ट। आई होप कि आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाने में लगता है। प्लीज़ इसको पूरा देखा कीजिए यहाँ पर। और हम यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट यूजर राउटर, इसको हम करेंगे एक्सप्रेस राउटर, ठीक है। देन हम यहाँ पर करेंगे यूजर राउटर डॉट पोस्ट, और स्लैश में हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हम पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर अभी जो नया यूजर आएंगे उसको हमको यहाँ पर क्रिएट करना है उसके डाटा को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, रजिस्टर। और यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, जो हमारा रजिस्टर यूजर जो है, जो हमने यहाँ पर कंट्रोलर में लिखे हैं रजिस्टर यूजर, और ये वाले फंक्शन इसको हमको यहाँ पर रन करवाना है। तो रजिस्टर यूजर, और यहाँ पर मेरा इंपोर्ट भी हो गया, यहाँ पर हम जेएस कर देते हैं, और सिमिलर तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट, और यहाँ पर यूजर रजिस्टर की जगह पर हम करेंगे लॉगिन, ठीक है। और लॉगिन में भी हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, और यहाँ पर कर देंगे लॉगिन यूजर, ठीक है। सो देन हम इसको एक्सपोर्ट ऑल्ट यूजर राउटर। अब हम यहाँ पर आते हैं index.js फाइल में, और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर हिट करेगा वो
ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर में होगा हमारा एपीआई डॉट यूजर, ठीक है। और देन यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये जो यूजर जो है इसके जगह पर हम करेंगे यूजर राउटर का, यहाँ पर जो भी यूजर राउटर में हमने यहाँ पर कोड डिसाइड किया है, ये फंक्शन यहाँ पर। ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो पोस्टमैन एपीआई होते हैं, थिंक को हमें लॉग करके हमें यहाँ पर इसको रन करवाना है। ओके, तो हमने यहाँ पर अ, पहले से एक फाइल यहाँ पर जनरेट कर रहे थे, तो हम इस पर ही कर सकते हैं कि 4000, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेट पोस्ट पुट पेज डिलीट हेड एंड ऑप्शन होता है। तो गेट का मतलब तो आप यहाँ पर समझ गए कि हमें यहाँ पर डाटा को लाना होता है, पोस्ट का मतलब हमें डाटा क्रिएट, पुट का मतलब होता है अपडेट करना, अब पैच का मतलब होता है कि जैसे हम अपडेट जो कर रहे हैं, तो ये जब हम यहाँ पर आप करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझाएंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि एपीआई, तो सबसे पहले जो मेरा यहाँ पर हिट होगा ये एपीआई, उसके बाद हमारा यहाँ पर जो यूजर है वो हमारा यहाँ पर यूजर यहाँ पर हिट होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजर जैसे है, हम यहाँ पर यूजर, यूजर के बाद यहाँ पर हम राउट में आते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर, ठीक है। सो रजिस्टर करके जो है वो यहाँ पर हिट होंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे रजिस्टर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इस बॉडी के अंदर आते हैं, और ओके, सो हमने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट लिखे हुए थे, तो हमें यहाँ पर आपके पास में अगर ये इस तरीके से यहाँ पर होंगे, ठीक, तो बेसिकली हम यहाँ पर नेम, और नेम में हम, ठीक है, हम सचिन ही यहाँ पर लिख लेते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर ईमेल, और ईमेल में हम यहाँ पर एक ईमेल दे देते हैं। ओके, देन हम यहाँ पर पासवर्ड, ये पासवर्ड हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये हमें यहाँ पर बॉडी के अंदर पास करना रहता है। इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और इस टर्मिनल में इसको क्लियर कर देते हैं, एंड स्टार्ट, ये हम यहाँ पर देन क्या करते हैं कि पोस्टमैन पर आते हैं, और इसको हम यहाँ पर सेंड करते हैं। सेंड यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लीज इंटर, अच्छा तो मेरे पास में 1 2 3 4 5 7 ही है, तो ऐड कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पर इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में ट्रू सक्सेस ट्रू हो रहा है, 200 ओके, मतलब कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली यहाँ भी आपका शो हो रहा है, सर्वर इन रिस्पॉन्स रिक्वायर नेम सचिन यूजर, और टोकन हमको यहाँ पर ये जनरेट हुआ है। अब यहाँ पर नेम ये क्यों आ रहा है, ये टोकन क्यों आ रहा है, ये तो सक्सेस तो हम जान रहे हैं, ये सब ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है, मतलब हमें तो कुछ और भी मैसेज चाहिए। तो ये चीजें हैं कोड के अंदर। अगर हम कोड में आते हैं यूजर कंट्रोलर में, तो हम जो यहाँ पर पास करवा रहे थे, ये चीज जो पास करवा रहे हैं, ओके, सो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स में जो हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं सक्सेस को ट्रू दिखाने वाला है, अगर ट्रू है तो, अगर इरर है तो फॉल्स यहाँ पर दिखा के, और जो मैसेज था वो मैसेज आया था। अगर हम यहाँ पर ट्रू दिखा रहे हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर टोकन जनरेट कर रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पर टोकन जनरेट करके दे रहा है। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि नेम के अंदर, यूजर के नेम के अंदर हम यूजर नेम यहाँ पर ले रहे हैं, तो नेम के अंदर हमारा यूजर नेम यहाँ पर दे रहा है, जो कि हम यहाँ पर जो रखे थे। तो अगर हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हम आते हैं मोंगो डीबी में आते हैं, और यहाँ पर हम क्लस्टर में आते हैं, ठीक, ब्राउज़र एक्सप्लोर में आते हैं, तो इस क्लस्टर के अंदर में हमारे पास में एक रेस्ट करके यहाँ पर बन रहा है, और इस रेस्ट के अंदर में यहाँ पर यूजर करके यहाँ पर आ रहा है। अब रेस्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि हम जो यहाँ पर लिखे थे रेस्ट करके फोल्डर का नाम, करके डाटाबेस का कह सकते हैं, डाटाबेस का नाम।
तो रेस्ट के अंदर में हमारे पास में यहाँ पर एक यूजर के अंदर में हमारा यूजर क्रिएट हो गया सचिन करके, और यहाँ पर ईमेल आईडी देन पासवर्ड, और ये पासवर्ड जो है वो जेसन वेब टोकन के फॉर्म में, मतलब एक टोकन के फॉर्म में। ओके, सो तो ये तो हमने यहाँ पर लिख दिए यूजर के लिए। अब हम यहाँ पर आते हैं पोस्टमैन में, और हम क्या करते हैं कि इस नेम को यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर यूजर के जगह पर लॉगिन कर देते हैं, क्योंकि हमको अब लॉगिन यहाँ पर भेजना है, ठीक है। तो लॉगिन, देन अब हम यहाँ पर सेंड करते हैं सक्सेस ट्रू, और ये टोकन यहाँ पर जनरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ पर। ओके, सो हमने यहाँ पर पोस्ट मेथड यहाँ पर देख लिए हैं। अगर हम यहाँ पर आते हैं और ये चीज़ें, तो इसमें जो हमने यहाँ पर क्या किया, पोस्ट मेथड देख लिए। पोस्ट मेथड का मतलब होता है डाटा को क्रिएट करना, जो कि हमारा यहाँ पर डाटा क्रिएट हो चुके हैं। सो देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस कंट्रोलर में आते हैं, और हमें यहाँ पर जो पोस्ट के बाद हमें यहाँ पर गेट मेथड यूज करना है। तो गेट के लिए हम यहाँ पर गेट का यहाँ पर कोड लिख लेते हैं। तो ये हमारा गेट का हो गया, जहाँ पर हम गेट यूजर प्रोफाइल करके, जहाँ पर हम यूजर के जो पासवर्ड है, पासवर्ड के सिलेक्ट करके हम यहाँ पर उसके जो डाटा है उसको हम यहाँ पर फेच करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट में भी लिख देते हैं गेट यूजर प्रोफाइल करके, ठीक है। देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा राउटर है यूजर राउटर, इस राउटर के अंदर में हम सबसे पहले तो यही कॉपी करते हैं, पेस्ट, और यहाँ पर हम करेंगे गेट मेथड का यूज करेंगे। सो गेट, और प्रोफाइल, और यहाँ पर हम करेंगे गेट जो हमारा यूजर प्रोफाइल है, सो गेट यूजर प्रोफाइल। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी प्रोफाइल को यहाँ पर लेंगे, यहाँ जो है इस जगह हम यहाँ पर प्रोफाइल लिख देते हैं। देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो पोस्ट है इसको हम यहाँ पर गेट सेलेक्ट करेंगे, देन हेडर के अंदर में आएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे टोकन, और यहाँ पर हमें यहाँ पर वैल्यू पास करना रहता है। तो हम ये जो टोकन हमारे पास में है, ये टोकन, तो यहाँ से इस टोकन को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और देन अब हम यहाँ पर सेंड करते हैं, तो आई थिंक कैन नॉट गेट एपीआई डॉट यूजर प्रोफाइल, तो यहाँ पर 404 मतलब कि रिक्वेस्ट यहाँ पर मेरे पास में फॉल्स हो रहा है। ओके, सो फॉल्स ये क्यों हो रहा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर टोकन यहाँ पर किए थे, देन गेट के अंदर में हमारे पास में 4000, ये तो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्लैश प्रोफाइल एंड, ओके। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो ऑर्थ यूजर है इसे भी हमें यहाँ पर, ठीक है। सो ऑर्थ यूजर, देन अब हम यहाँ पर करते हैं सेंड अगेन ऑर्थ डॉट जेएस, यहाँ पर टर्मिनल देख लेते हैं कि टर्मिनल में कोई एम स्टार्ट, यहाँ तो ठीक है। और हम यहाँ पर प्रोफाइल कर रहे हैं, तो यूजर प्रोफाइल, देन यहाँ पर हेडर के अंदर में भी टोकन, और टोकन के अंदर में ओके। सो अब यहाँ पर हम सेंड करते हैं, हमें यहाँ पर ऑथराइजेशन सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पर सक्सेस ट्रू, और जो आईडी है वो आईडी आ रहा है, नेम जितने भी हैं वो चीज़ें आ रहे हैं। अगर हम यहाँ भी देखें तो ये हमारे पास में आईडी था, और यही आईडी हमें यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है। सो यही आईडी हमारे पास में यहाँ भी आ रहे हैं। Then इसके बाद हमारे पास में नेम, और ये नेम हमारे पास में नेम आ रहे हैं, आईडी, देन ईमेल एंड। तो हमने यहाँ पर गेट मेथड से यहाँ पर देख लिया है कि गेट मेथड का हम यहाँ पर यूज करते हैं डाटा को लाने के लिए, ठीक है। सो देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट मेथड को हम देखेंगे। पुट मेथड के लिए हम यहाँ पर आते हैं यूजर कंट्रोलर में, और यहाँ पर हम जो नेक्स्ट कोड लिखेंगे वो पुट मेथड, तो हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल करके हम यहाँ पर एक बनाए, जिसमें हमें नेम एंड ईमेल को हमें अपडेट करना है। तो अगर आपको और भी चीज़ें देना है जैसे फोटो ये सब को, तो आप यहाँ पर वो भी चीज़ लिख सकते हैं।
देन अगर यहाँ पर हम बेसिकली उसे जेसन यही हम पास कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर करते हैं अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। देन हम यहाँ पर आते हैं राउट में, और राउट में हमें क्या करना होगा, जो अपडेट का है, तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करके पेस्ट और यहाँ पर लिखेंगे, पुट मेथड करेंगे, देन अपडेट और अपडेट प्रोफाइल, ठीक। देन अब हम यहाँ पर आते हैं, बट उससे पहले हम यहाँ पर अपडेट जो है, ठीक है, अपडेट। और इस बॉडी के सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको पुट ले लेते हैं, और इस बॉडी के अंदर हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, जो हमें यहाँ पर चेंज करना है वो नेम। और तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हमारे पास में क्या कंट्रोल जेड हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर नेम और ठीक है, हम यहाँ पर सचिन अपडेट ही करके लेंगे, ठीक है, सचिन अपडेट कर लेते हैं। और ईमेल में जो है वो हम यहाँ पर और 2-3 लेटर लिख लेते हैं, तो हमारे पास में ईमेल एंड नेम। अगर अब हम यहाँ पर सेंड करते हैं, आई थिंक के बाद यहाँ पर फिर से एरर यहाँ पर आ रहा है चार्ज, तो पुट अपडेट अपडेट, तो हम यहाँ पर कोड में आते हैं और यूजर प्रोफाइल अपडेट, तो ये तो सही है हमारे पास में। Then ओके, सो करेक्ट अपडेटेड, अच्छा तो हमें यहाँ पर जो हम पास कर रहे हैं बॉडी के अंदर में, ये हमें पासवर्ड को तो नहीं पास करना है, क्योंकि हमने नेम एंड ईमेल ही दिए है ना। सो अब अगर हम सेंड करते हैं तो भी हमें फिर से वही यहाँ पर आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये कहाँ पर है। एक्चुअली में प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बस हमें फिर से यहाँ पर जो ये हमारा सर्वर है, इसको हमें फिर से यहाँ पर रन करना था। तो अब हम यहाँ पर पोस्टमैन में करते हैं, तो सचिन अपडेट सेंड, यहाँ पर ट्रू, और यहाँ पर अपडेट यहाँ पर हो गए हैं। तो अगर अगर हम यहाँ पर मोंगोडीबी में आते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास में यूजर में हम आते हैं, तो यहाँ पर सचिन अपडेट करके, तो मतलब हमारे पास में अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर था अपडेट के लिए, तो ये जो चीज़ें था ये हम यहाँ पर अपडेट, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये पर पैच करके जो है, ये क्या होता है, यहाँ पर अपडेट हम कर रहे हैं, यहाँ नेम एंड मेल दोनों में अपडेट कर रहे हैं, बट हमें क्या होगा कि हमें सिर्फ नेम में ही अपडेट करना है, हमें ईमेल में नहीं करना है। तो हम यहाँ पर पैच यूज करते हैं, हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक लाइन में अपडेट करना हो तो हमें यहाँ पर पैच यूज करना पड़ता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देन नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ पर हमारे पास में पुट एंड पेज भी हो गया। देन अब यहाँ पर हम डिलीट का यहाँ पर यूज करते हैं, कि हमें डिलीट कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना आता है। तो हम वी एस कोड में आते हैं और यहाँ पर डिलीट फंक्शन हमें लिखना होगा। तो हम यहाँ पर डिलीट फंक्शन, तो डिलीट यूजर में हम बेसिकली यहाँ पर जो हमारा यूजर आईडी है, इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिलीट प्रोफाइल करके, ठीक है। और हम राउट में आते हैं, और यूजर राउट में हमें बेसिकली इसी को कॉपी करना है, देन पेस्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं डिलीट, ठीक है, डिलीट प्रोफाइल करके। देन इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो हमारे पास में डिलीट, और वी एस कोड में आते हैं और इस टर्मिनल को फिर से हम npm स्टार्ट करते हैं। देन अब यहाँ पर हम आके इसको सेंड करते हैं। आई थिंक अभी भी क्या एरर आ रहा है, टोकन हमारा हो गया बडी के अंदर, बडी तो इस बार हमें कुछ सेंड नहीं करना है। यूजर, अच्छा तो हमें यहाँ पर, अच्छा तो हम यहाँ पर
ये चीज़ हमें लिखना होगा ना, क्योंकि हमें डिलीट करना है ना। सो डिलीट, इसको ये हम स्टार्ट फिर से करते हैं सर्वर को, और अब हम इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पर ट्रू एंड यूजर डिलीट सक्सेसफुल, तो ये हमने यहाँ पर मैसेज लिखे थे। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये डिलीट हमने यहाँ पर मैसेज लिखे थे, तो वही मैसेज यहाँ पर आ रहा है। और अब हम अगर यहाँ पर आते हैं तो डाटाबेस में हम अगर चेक करते हैं तो रेस्ट एपीआई के अंदर में यूजर के अंदर में आते हैं, तो यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है, मतलब हमारे पास में यूजर डिलीट हो गए हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर मेन चीज़ था डाटा को डिलीट करना और कैसे, तो ये हमारे पास में रेस्ट एपीआई कहलाता है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज से लिखते हैं कि हम यहाँ पर गेट यूजर नहीं लगा सकते, आप पोस्ट के बाद हम आप यहाँ पर क्रिएट यूजर नहीं लगा सकते, आपको यूजर डायरेक्ट लिखना है, एक स्ट्रक्चर वे में लिखना होता है, उसी को हम रेस्ट एपीआई कहते हैं। ओके, तो एचटीटीपी समझ गए। एचटीटीपी क्या होते हैं? एचटीटीपी में आप इसको इस तरीके से भी भेज सकते हैं, एचटीटीपी इसको सही मानता है, बस रेस्ट एपीआई नहीं मानता है। और अगर हम और भी देखें तो यहाँ पर हार्ड होता है, ऑप्शन होता है, तो हार्ड में भी यहाँ पर डिलीट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, एंड ऑप्शन भी होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते। तो ये हमें आपका पूरा, तो पूरा का पूरा यहाँ पर ये हमारे पास में वीडियो था। देन तो आई होप कि आपको यहाँ पर जो ये जो पूरी वीडियो से आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। एंड देन अगर आपको और भी इसी तरीके से आपको और भी चीज़ें यहाँ पर सीखना है, तो आप मेरे यहाँ पर इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड प्लीज़ यहाँ पर 1.85 है, इसको कम से कम 5K तक यहाँ पर लेकर जाइए। एंड अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं कंटिन्यू सीरीज़, तो हम यहाँ पर और भी अच्छे इसी तरीके से वीडियो यहाँ पर लाते रहेंगे। तो बाय, एंड मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो थैंक यू।